तिहाड़ जेल बंद केजरीवाल ਨੂੰ मिलन पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान सख्त सुरक्षा हेठ हो रही है मुलाकात। आज दोपहर करीब 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट पेश होंगे केजरीवाल। वायनाड राहुल गांधी के हैलीकॉप्टर ਦੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਰਾਹੁਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 4650 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਤ। पंजाब तो 311 करोड़ रुपए बरामद। इलैक्शन कमिशन का दावा 75 साल के इतिहास सब तो वड्डी रिकवरी। टिकट मिलन तो बाद पहली बार चंडीगढ़ पहुंचे मनीष तिवाड़ी। वर्कर्स ने किया जोरदार स्वागत पर पवन बांसल नहीं आए नजर। टिकट मिलन तो बाद श्री दरबार साहब नतमस्तक होए। चरणजीत सिंह चन्नी चोण लड़न ते बोले मैं सुदामा बन के आया, जलंधर की जनता मैनू कृष्ण बन के संभाले। सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट के 21 साबका जजेस ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी चिट्ठी। न्यायपालिका के दबाव का किया जिक्र। लिखा निजी लाभा तो प्रेरित कुछ तत्थ न्याय प्रणाली विच लोकां दे विश्वास को कर रहे खत्म। विश्वास देश की जनता की क्षमता के अंदर, क्योंकि तुसी नोटिस किया होना है इस मैनीफेस्टो के अंदर कोई रेवड़ियां नहीं वंडियां गई। इस दे विच लोकां नूं सक्षम करन दा जिहड़ा मेन फोकस है, हाउ टू डिवेलप द कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, ह्यूमन कैपेसिटीज। किस तरह लोगों के अंदर हरेक के अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को किस तरह तराश के अगे किया जाए, ताकि कहते ना किसी बंदे नूं खाण वास्ते मछली पकड़ के दे दो, एक दिन खा लूगा, पर अगर उन्होंने मछली पकड़ना सिखा दोगे वो अपने सारे ना परिवार की रोजी रोटी कमा सकूगा, बल्कि देश की प्रगति में भी अपना हिस्सा पाऊगा। मैं इस करके कह रहा क्योंकि हुणे तुसीं देखिया भी जिथे एग्रीकल्चर के उत्ते पूरा फोकस अज तक हमेशा रहा है ते अगे भी रहूगा, बट एग्रीकल्चर का खेतीबाड़ी का एक पक्ष आ भी है। एग्री प्रोड्यूस के अंदर साडा जिहड़े मछुआरा सैक्टर है, करीबन 7000 किलोमीटर की अपनी कोस्ट लाइन है, जिहदे उत्ते करोड़ां मछुआरे परिवार बैठे, वो भी अपने आप को किसान मानते हैं, वो भी किसान है। उन्हों की भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जिहड़ी है लोगों का, चाहे बहुत सारे एरियाज वैस्ट बंगाल या दूजे तुसीं देखोगे सारे उन्होंने खान पान अपने नॉर्थ इंडिया के खान पान नालों अलग है। दैट इज ऑल्सो एग्री पार्ट ऑफ एग्री प्रोड्यूस। उन्होंने पासे ध्यान दिता है अज उन्होंने भी उन्होंने किस तरह कैपेसिटी एनहांस की जाए। मैं समझदा ये दूजा मेन मैनीफेस्टो का जिहड़ा फोकस है, एक होता डिफॉल्ट संख। सॉरी पता नहीं किन्ने ने सुनिया, साडे वाले पासे वर्ड इस्तेमाल होता है क्योंकि साडी पिठ लगती है राजस्थान के नाल। तो कहते जी हसण वाली गल नहीं, असीं कहने भी एक तो वादा, एक होता डिफॉल्ट संख, तुसीं कहो उस तो फालतू। डिफॉल्ट संख ते एक प्रैक्टिकल इशू के फर्क इन्ना ही होता है। डिफॉल्ट संख कई जाओ करना तो है नहीं, क्योंकि ये कोल साधना प्रोवाइड फॉर नहीं किया गया। साडे पंजाब के अंदर लोगों को बेवकूफ बनाया गया, कह के मुफ्त बिजली करांगे, जीरो बिल देंगे। मैं कहना कुछ होर भी कह देंगे भी आ भी देंगे, वो भी देंगे, पर किसी ने आ नहीं सोचा भी पैसा कितों आऊगा। मुफ्त बिजली, क्योंकि बिजली अज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वध रही है, जिस तरह कोयले की कीमत, फ्रेट कॉस्ट जी है, मशीनरी की कीमत वध रही है, इस करके बिजली महंगी है। हरेक का सपना भी सानू सस्ती बिजली मिले, पर ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਾਲੇ ਮਾਰਥੀ ਸੀਗੇ ਕट्टर ईमानदार या कट्टर बेईमान, तो ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਵੜੀ ਚੋਗਾ ਦੇਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਠੱਪ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਰ पैनल्स प्रोवाइड करांगे, थोनू बिजली प्रोवाइड करांगे, फ्री बिजली। ना सिर्फ थोड़ा बिल जीरो आऊगा, पर जिहड़ी भी सरप्लस बिजली है तुसीं ग्रिड दे विच बेचोगे, उहदे नाल थोड़ी आमदन भी होगी। एक तीर नाल दो शिकार, डिवेलपमेंट की डिवेलपमेंट, गरीब के उत्ते
ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਮ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੂਏ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਰੋਜ਼, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ पर्यावरण ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਵੀ 3 ट्रिलियन ਇਕਨੋਮੀ, 3 ट्रिलियन ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ 5 ट्रिलियन ਇਕਨੋਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਆ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਆ ਜੀ 3 ट्रिलियन ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਰਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਅਰਬ ਤੇ ਖਰਬ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕੰਮ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਆ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆ ਸਵਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਆ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 3 ट्रिलियन ਇਕਨੋਮੀ ਬਣ ਗਈ, ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਆ 3 ट्रिलियन ਇਕਨੋਮੀ ਕਿਸ ਚਿੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੀ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੇਵੜੀਆਂ, ਫਰੀ ਬਿਜਲੀ, ਫਰੀ ਚੀਜ਼, ਫਰੀ ਅੱਜ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਨਾਜ ਫਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ 3 ट्रिलियन ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਰਮਾਇਆ ਘਰੇ ਹੋਊਗਾ ਸਭ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਧੇਲਾ ਕਰਦੀ ਮੇਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਚ ਬਿਯੋਂਡ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕੱਟੇ ਔਰ ਕੋਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰ ਕਲੌਥ, ਜਿੰਨੀ ਚਾਦਰ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ। ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ, 3 ट्रिलियन ਇਕਨੋਮੀ ਤੋਂ 5 ट्रिलियन ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਲਿਜਾ ਕੇ 3rd ਪਾਇਦਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਗਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾੜੋਗੇ ਸਾਹਿਬ? ਵੇਅਰ ਆਰ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਮਨੀ ਹਨੀ, ਬੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਹੈ, ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਦ ਮਨੀ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਗੇ ਸਾਹਿਬ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਈਵਨ ਇਨ ਫੈਕਟ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਕੋਲ ਨਿਰਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਠੁੱਡਾ ਮਾਰੋ ਹੇਠੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਐਬਿਲਿਟੀ। ਨੇਤਰਤਵ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਘੁੜਸਵਾਰ ਚੜ ਜੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਇਕਨੋਮੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਯੂ ਨੀਡ ਅ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਇਜ਼ ਅ ਲੈਗੇਸੀ। ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਪ੍ਰੂਫ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। सड़कों का जाल आज कई बार आप कि उनका जो काफिला है वो लाइव तिहाड़ जेल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहा है। क्या वो यहाँ पर रुकेंगे? क्या मीडिया से वो संबोधित करेंगे? मीडिया से बातचीत करेंगे? ये देखना होगा कि मुलाकात कैसी रही, मुलाकात में क्या बातचीत रही और आगे की किस तरीके से रणनीति अख्तियार करनी है। लोकसभा चुनाव नजदीक है। भगवंत मान की गाड़ी आप देख सकते हैं कि रुक गई है और वो मीडिया से बात करने के लिए आगे आ रहे हैं और देखना होगा कि आज की बातचीत में क्या कुछ रहा। भगवंत मान मीडिया से बातचीत करने के लिए आगे पहुंचते हुए आप देख सकते हैं कि भगवंत मान पहुंच गए हैं और
बातचीत के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। अगर वो आ गए हैं तो फिर बात नहीं। सर मुलाकात हुई आपकी? माइक पीछे कर दीजिए। सर मुलाकात हुई आपकी क्या? संदीप जी बोलिए। ये गए, मान साहब बहुत भावुक हो गए और मान साहब की आंखें भर आई, उनके आंसू निकलने लग गए। इसके बाद थोड़ी देर में अपने आप को कंट्रोल करके फिर आगे की बातचीत शुरू हुई। तो मैं चाहूँगा कि मान साहब आप थोड़ा आगे का ब्रीफ करें। मान साहब ये बताइए कि मुलाकात कितनी देर की हुई आपकी? आधे घंटे की मुलाकात थी, 12 से 12:30 मिनट। तो जैसे ही मैं बैठा वहाँ पे मुलाकात की जो कुर्सी थी, तो बहुत दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल क्या है? मतलब उसने अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब जेल का मैनुअल देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है 602 क्लॉज है। इसमें लिखा हुआ है हाउएवर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन मे अलाउ वेल बिहेव्ड प्रिजनर्स टू हैव फेस टू फेस इंटरव्यू आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू सिक्योरिटी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? मतलब ऐसे ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? संदेशा बचाया कि आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभाल कर। मैंने अरविंद जी से पूछा कि आप कैसे हो? उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है? पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने के प्रबंध हो गए अच्छे, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। क्योंकि हम लोग तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। एक सवाल तो जी बिल्कुल, पंजाब भी अच्छा है। असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूंगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे? इलेक्शन से रिलेटेड आम लोगों के लिए क्या संदेश दिया है? आम लोगों के लिए क्या संदेश है? कन्हैया कुमार के लिए वो खुद दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंडिया के समंदर का। अच्छा मान साहब एक सवाल है, मान साहब एक सवाल मेरा ये कह रहा है कि केजरीवाल के जेल में आने के बाद पार्टी में भगदड़ मच चुकी है, पार्टी क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी एक डिसिप्लिन ग्रुप है। आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में रहने वाली जमात है। हमारी पूरी पार्टी एक साथ है, चट्टान की तरह हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और आएंगे, बाहर आएंगे। और 4 जून को, ये बात मेरी नोट कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेना, 4 जून को जब देश में रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल शक्ति बन के उभरेगी। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को, सर 21 रिटायर्ड जजों ने जब सर से मिले तो हम सबने पूछा कि सर आप कैसे हैं? आपका हेल्थ तो ठीक है, आप कैसे हैं? उन्होंने कहा कि मेरी चिंता छोड़ो, ये बताओ कि जनता कैसी है। उन्होंने पूछा कि क्या जनता को फ्री में जो बिजली मिल रही थी वो कंटिन्यू है, मिल रही है? उन्होंने पूछा कहीं बिजली कट तो नहीं, पावर कट लग तो नहीं रहा?
उन्होंने पूछा कि अस्पतालों में जो दवाइयाँ मिल रही हैं क्या वो दवाइयाँ आपको भी मिल रही हैं। उन्होंने पूछा कि बसों में जो यात्रा हो रही थी फ्री में महिलाओं क्या वो उन्होंने सारी चीज़ें पूछी कि दिल्ली का हाल कैसा है, जनता कैसा है, और हमने एक एक चीज़ उनको बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले हफ्ते से वो 2-2 मंत्रियों को बुलाएंगे और 2-2 मंत्रियों को बुलाकर दिल्ली के सारे कामों का रिव्यू करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैं सभी विधायकों से मिलूं और सभी विधायकों से मिलकर उनको ये कहूं, उनका केजरीवाल से जिनको दूं कि वो अब अपने गली गली में घर घर में अपने एरिया में जाके जनता से मिले। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, किसी को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आज तक जितनी सेवा करते आ रहे थे उससे 10 गुना ज़्यादा सेवा करना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्दी जो 1000 रुपये प्रति महीना सभी महिलाओं को देने का वो वादा और बजट पास जो उन्होंने किया है उसको वो पूरा करेंगे। मतलब पूरे समय वो सिर्फ यही पूछते रहे कि दिल्ली की जनता कैसी है, जनता कैसे है, जनता में क्या चल रहा है, सब सुखी तो है। सबसे बड़ी बात ये कही कि फंक्शन देख रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, और मेरी ड्यूटी इस बात के लिए लगाई कि अपने जगह जगह पे जाना है और इंडिया अलायंस की अगर कोई किसी स्टेट में जाना पड़े इंडिया अलायंस के लिए वहाँ भी आप जाना है। तो ओवरऑल ये थी, उनको संविधान की चिंता थी कि देश बचेगा तो पार्टी बचेगी, संविधान बचेगा तो पार्टी बचेगी। भाई साहब 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को, कहा कि जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। 21 रिटायर्ड जजों ने चिट्ठी लिखी सीजीआई को, कहा कि जुडिशरी को बदनाम किया जा रहा है। तो पता क्या, देश में जो हालात हो गए हैं, किसी को पूछ लो, दुकानदार को पूछ लो, वो भी कहेगा गलत हुआ है, ये गलत हुआ है। अरविंद केजरीवाल को गलत उन्होंने अंदर करा है। ये सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं विपक्ष ना हो, हम ही इलेक्शन लड़ें और हम ही जीतें। ये तो फिर पुतिन वाली बात हो गई ना, फिर डेमोक्रेसी कहाँ गई, ये तो डिक्टेटरशिप हो गई। इसलिए हम लड़ेंगे, देश के लिए लड़ेंगे, देशभक्त लोग हैं हम। और उन्होंने हमें ये अंदर से मैसेज दिया है कि बाहर जाके कार्यकर्ताओं को और सब एमएलए और मंत्री साहबानों को बोलो कि मेरी चिंता ना करें, जनता की चिंता करें। स्वास्थ्य ठीक है। देखो कौन सा कोई उधर दूसरी तरफ बिठा रखे थे, जब सोनिया गांधी चिदम्बरम को मिलते थे तो एक कमरे में बैठ के मिल लेते थे, प्रकाश सिंह बादल भी यहाँ मिलने आते थे तो कमरे में बैठ के मिलते थे। पता नहीं क्यों दुश्मनी इतनी है कि हमें आतंकवादियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो भगवान मान ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਾਰਡਕੋਰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, फोन ते गलबात करवाई गई है। शीशा भी गंदा सीगा, साफ नहीं सीगा। ते उन्होंने मेरे पंजाब दा हाल चाल भी जानिया। उन्होंने कहा है कि पंजाब दी जनता किवें है। ते इसे विचाले कितना किते हमलावर भी सीगे। उन्होंने कहा कि किस क्राइम के तहत गिरफ्तारी की गई है। सीएम मान ने कहा है कि केजरीवाल नूं देख के बहुत ही दुख होया। इस विचाले संदीप पाठक ने भी कहा है कि सीएम भगवंत मान बहुत ही भावुक हो गए सीगे। उस तो बाद उन्होंने अपने आप नूं कंट्रोल किया, उन्होंने अखां भर आईयां ते बाद उन्होंने गलबात की ते 12 बजे तो लैके तकरीबन 12:30 बजे तक आप पूरी मुलाकात हुई है। अरविंद केजरीवाल दे नाल मुलाकात करके सीएम भगवंत मान बाहर निकले ने ते सीएम भगवंत मान ने कहा है कि मैं उन्होंने इस गल की जानकारी दी कि मैं असम भी गया सीगा चोण प्रचार किया, मैं कुरुक्षेत्र भी गया सीगा चोण प्रचार किया ते इस विचाले हुण मैं कल जो है गुजरात ले जा रहा हाँ। ते संदीप पाठक भी कहते कितना किते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते तो सीएम केजरीवाल ने कहा है कि अगले हफ्ते तो 2-2 मंत्रियों को मुलाकात के लिए बुलाएंगे। इस विचाले तमाम जानकारी उन्होंने वालों हासिल की जाएगी कि तमाम जो जनता है उन्होंने रूबरू होया जाए, उन्होंने मुश्किल जाके 1-to-1 जानिया जा सके। तो लाइव तस्वीरें तुहानूं विखा रहे हैं। 12 बजे आ मुलाकात शुरू हुई थी, हालांकि हुण खत्म हो चुकी है। दुख हुआ दिल को कि मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो खतरनाक अपराधी होते हैं, उनके वाली सहूलतें भी नहीं मिल रही हैं। मतलब क्या कसूर, क्या मतलब अरविंद केजरीवाल का कसूर क्या है? मतलब अस्पताल बना दिए, यही कसूर है। उसने
मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, यही कसूर है। उसने बिजली फ्री कर दी, यही कसूर है। उसने स्कूल बना दिए, यही कसूर है। तो आप उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे बहुत देश का बहुत बड़ा आतंकवादी पकड़ लिया हो। मतलब जेल का मैनुअल देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है 602 क्लॉज है। इसमें लिखा हुआ है हाउएवर द सुपरिटेंडेंट ऑफ द प्रिजन मे अलाउ वेल बिहेव्ड प्रिजनर्स टू हैव फेस टू फेस इंटरव्यू आफ्टर गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू सिक्योरिटी एंड अदर रिलेटेड एस्पेक्ट्स। मतलब इससे पहले चिदम्बरम साहब जब अंदर थे तो सोनिया गांधी मिलने आती तो उनको 1 to 1 एक कमरे में बिठा के वो मुलाकात कराते थे। आज शीशे के पार जैसे बहुत बड़ा कोई हार्डकोर क्रिमिनल जो है वो बैठा हो सामने, शीशे के पार फोन पे बात करवाई। मतलब हद हैरानी की। मोदी जी चाहते क्या है? ये ट्रीटमेंट मिलेगी क्या? संदेशा बचाया आमने सामने नहीं हुई, शीशा लगा हुआ था, फोन पे उधर से फोन पे बात कर रहे थे। और शीशा भी ऐसा गंदा शीशा कि शक्ल भी अच्छी तरह के एक दूसरे की नजर नहीं आ रही। लेकिन ये जो चीज है ये बहुत ही इनको महंगी पड़ेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार है, जिसने पारदर्शिता की राजनीति शुरू की, बीजेपी की राजनीति खत्म की, उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। आज मुझे थोड़ा टाइम लगा अपने आप को संभालने में। मैंने अरविंद जी से पूछा कि आप कैसे हो? उन्होंने कहा चलो मेरी चिंता मत करो, ये बताओ पंजाब का हाल कैसा है? पंजाब में स्कूल बन रहे हैं अच्छे, पंजाब में जो गेहूं की फसल को मंडियों में उठाने का प्रबंध हो गए अच्छे, पंजाब में जो आम आदमी क्लिनिक अच्छे चल रहे हैं, पंजाब में बिजली फ्री मिल रही है। क्योंकि हम लोग तो काम की राजनीति करते हैं, हम नाम की राजनीति नहीं करते। एक सवाल तो मैंने कहा जी बिल्कुल पंजाब भी अच्छा है। असम में जाके आया हूँ, गुजरात जा रहा हूँ, कल दिल्ली में भी प्रचार करूंगा, कुरुक्षेत्र गया हूँ। तो आम आदमी पार्टी जो है एक सोच का नाम है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार कर लोगे, सोच को कैसे करोगे? इलेक्शन से रिलेटेड आम लोगों के लिए क्या संदेशा दिया है? आम लोगों के लिए क्या संदेशा है? कन्हैया कुमार के लिए वो खुद दिल्ली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इंडिया के अंदर का। अच्छा मान साहब एक सवाल है, मान साहब एक सवाल मेरा ये कह रहा है कि केजरीवाल के जेल में आने के बाद पार्टी में भगदड़ मच चुकी है। पार्टी क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी एक डिसिप्लिन ग्रुप है। आम आदमी पार्टी एक बहुत ही मतलब डिसिप्लिन में रहने वाली जमात है। हमारी पूरी पार्टी एक साथ है, चट्टान की तरह हम अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं और आएंगे, बाहर आएंगे। और 4 जून को ये बात मेरी नोट कर लेना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख लेना। 4 जून को जब देश में रिजल्ट आएंगे तो आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल शक्ति बन के उभरेगी।